हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसके विषय में HNO3, KMnO4, K2, MnO4 और H2SO, H2, H2O8, H2, H2O7 ये संरचनाएं कैसे बनती होगी और देखते हैं कैसे निर्माण होता होगा, इसका कैसे बनता होगा। इससे लुईस भी देखेंगे और आज देखेंगे कि अगर माइनस भी किसी के ऊपर लगा हुआ है तो उसको कैसे हम लोग संरचना बनाएंगे, उसके लिए भी देखिए कैसे। यही से मैं प्लस के और माइनस के दोनों के दिखाऊंगा। HNO3 है बच्चों, तो HNO3 में पहले देखिए इसे पहचान करिए केंद्रीय परमाणु कौन है। केंद्रीय परमाणु कौन है आप देखा था, यानी इसमें देखिए सबसे पहले छांटिए सबसे अधिक ऋणात्मक कौन है, विद्युतात्मक कौन है, ऑक्सीजन है। और उसके बाद देखिए ये पांचवें का किसका, पहले का वर्ग आपने पहचान कर लिया। तो यहां पर लिखिए केंद्र में किसको लिखेंगे आप, यन को। 3 ऑक्सीजन है, 3 तरफ दीजिए 1 2 और 3। इसके क्या करिए आप हाइड्रोजन दीजिए एक की तरफ, इधर हाइड्रोजन मैंने दे दिया। अब सबका इलेक्ट्रॉन दिखाइए यहां से, यानी यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को हो गए और इधर इधर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर हो गए, टोटल कितने हो गए बताइए, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने होते बच्चों, 6 होते हैं। इधर देखिए 4 2 कितने हो गए, 6। इसके भी कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6 होते हैं। कितने हो गए देखिए, 6 हो गए, यहां गिनिए 6, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। मैंने हाइड्रोजन के दिखा दिया। आप सर्कल बनाइए, ए 10 तत्वों के नीचे, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है उससे कम है, यानी यहां से बन गया सर्कल 8 हो गया। ये देखिए क्या बन गया, 8 हो गया। इसका देखिए कितना बन गया बच्चों, 8 बन गया। लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है कि अपने बाह्यकोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। 10 से नीचे जितने तत्व होते हैं वह नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है, यानी दूसरी ही कोष तक होती है, तीसरी कोष नहीं होती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, ऐसे हुआ 5 5 3 8, यहां से अपना लेता है और ऑक्सीजन से लेता नहीं है। तो इसका संरचना बनेगा बच्चों O डबल बॉन्ड N बना, यहां से सिंगल बॉन्ड O और क्या बन गया H, यहां से बना, यहां देखिए कैसे बंद ये बना होगा, यानी यहां से जब O बना है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे रहा है, ले नहीं रहा है, यानी O बनेगा। यानी इसका आपने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया तो क्या हो गया, इसका लुईस संरचना। इसके 5 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब यहीं पे क्या इसका प्लस और माइनस कैसे आता होगा बच्चों, यानी यहां से क्या करिए कि जो H वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बंध को तोड़ दीजिए, यानी इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो हाइड्रोजन बच्चों है क्या है, लीना है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बच्चों क्या है, मीना है। यानी ये हो गया बच्चों मीना। हम बताए थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन की टूटता है हमेशा लीना वाला इलेक्ट्रॉन देता है और मीना इलेक्ट्रॉन लेती है। तो यहां से बना होगा बच्चों, इसका देखिए क्या बना होगा, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहां से टूटा होगा ये हो गया। इसी को R में लिखते हैं हम लोग NO3 का माइनस, जिसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, नाइट्रेट आयन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। अब देखिए इसी प्रकार अगले वाले को देखना चाहते हैं आप, KMnO4 का। KMnO4 में यानी पहले मैग्नीज की क्या लीजिए, केंद्रीय। पहले मैग्नीज देखिए किस वर्ग का तत्व है, यानी डी ब्लॉक का तत्व है। तो एक मैग्नीज ऐसा है जो कि ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीकरण संख्या शो करता है। कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण, उसका भी बात हम करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या हाईएस्ट शो करेगा। पहले देखिए कितने ऑक्सीजन इसके पास, 4 हैं, तो 4 ऑक्सीजन को 4 तरफ रखिए, यानी 1 2 3 और 4 हो गए। उसके बाद एक पोटेशियम है, पोटेशियम किस वर्ग का तत्व बच्चों, फर्स्ट है। फर्स्ट है कि है तो आप किधर जिधर चाहिए उधर दीजिए टी को। अब इसका जो बंध बना होगा देखिए यहां से, यानी इसके साथ क्योंकि डी ऑर्बिटल इसके में उपस्थित है, डी कोष का ही है, डी ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्व है। पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका आया होगा लास्ट में जो आया होगा 4s2 आया होगा। उसके बाद 3d कितना आया होगा, कितना होता है 25, यानी 3d क्या आया होगा 5 होगी। इसके मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इसकी है। तो लुईस संरचना के अनुसार भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहां से इसका मैंने कहा बच्चों, यहां से डबल बॉन्ड से ऐसे बना होगा और ये बना होगा, और यहां से ऐसे बनता है, और सिंगल डबल सिंगल से यहां बनेगा बच्चों, और यहां से एक बनेगा ए बनेगा, और सिंगल से ए बनेगा। ए बन गया पोटेशियम परमैंगनेट। इसका जो नाम होता है बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है।
पोटेशियम पर मैग्नेट होता है बच्चों। उसके बाद दूसरा ए वाला है, इसका नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट। इसके मतलब के दो ठो हैं, बीच में क्या रख दिया आपने, Mn रख दिया। इसके दो तरफ ऑक्सीजन दे दिए और एक ऑक्सीजन इधर दे दिए और एक ऑक्सीजन इधर, एक पोटेशियम को यहां दे दीजिए। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये बन गया पोटेशियम मैग्नेट का। इसके में ऑक्सीजन संख्या बताया जाएगा, लेकिन देखिए इसके में कैसे बना होगा, यानी यहां पे मैंने कहा कि H2SO8 के कैसे बना होगा। यस दो लीजिए, यानी एक यस ये हो गया और एक यस ये हो गया। अब देखिए इसके ऑक्सीजन कितने आपके पास हैं, 8 है। तो 8 ऑक्सीजन है, तो पहले तो ऑक्सीजन दीजिए इसको, एक ऑक्सीजन इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको और एक इसको और एक इसको। कितना हो गया, 3 दूना के 6 ऑक्सीजन हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गया आपके पास, 6 ऑक्सीजन हो गए। 6 ऑक्सीजन हो गए यहां से। अभी 2 ऑक्सीजन आपके बचे हुए हैं, पहले H को दे दीजिए, एक H को इधर करिए और एक H को इधर, आप इधर बनकर इसके साथ वाले के साथ जोड़ दीजिए। अब देखिए यहां से जुड़ेगा बच्चों, अभी आपके पास 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं। जब 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन को बीच में डाल दीजिए, ये हो गया। अब क्या करिए, देखिए कितने कितने आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से। अब देखिए ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है बच्चों, 6a का वर्ग का है। इसके मतलब कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, इसको बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन से लिया तो एक लेगा तो किससे बनेगा, एकल बॉन्ड एकल बॉन्ड एकल बॉन्ड एकल बॉन्ड। यहां से बनेगा बच्चों डबल बॉन्ड, ये बनेगा यहां से डबल बॉन्ड, यहां सिंगल और यहां से डबल। ए बन गया। जो ए वाला, यदि कभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच यदि बंध बन जाए तो इस वाले बंध को बच्चों कहा जाता है पराक्सी लिंकेज। क्या कहते हैं, पराक्सी लिंकेज, पराक्सी लिंकेज, ये कहलाता है पराक्सी लिंकेज। कभी भी तो इसमें देखिए कैसे आप पहचान रहे पराक्सी लिंकेज है कि नहीं है। इस प्रकार आप लोग H2O7 के बना सकते हैं, क्योंकि H2O7 में यहां देखेंगे H2 वाले में यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, पराक्सी लिंकेज यहां पाया नहीं जाएगा। एक संरचना और कभी कभी हम लोग से पूछा जाता है कि K2Cr2O7 का क्या होगा, यानी ये 6वां नंबर हो गया। K2Cr2O7 का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो क्रोमियम होता है अधिकतर +6 शो करता है, कैसे करेगा इसका निकाल हम लोग देखेंगे बाद में। तो यानी यहाँ पे Cr बनाइए 2 ठो, कितने Cr हुए आपके पास, 2 ठो। ऑक्सीजन कितने हैं, 7 हैं, तो एक इसको दीजिए, एक इसको और एक इसको और एक इसको। ये देखिए 6 से अधिक नहीं बना सकता है, 6 से अधिक नहीं बना सकता है तो 6 बंध भी बनाएगा। एक O को बीच में डाल दीजिए और एक O को इधर दे दीजिए और एक O को इधर दे दीजिए। 2 ठो पोटेशियम है तो एक पोटेशियम इसको दीजिए और एक पोटेशियम बच्चों इसको दीजिए। अब सबका बंध जोड़ दीजिए, यानी एकल बंध, ये क्या बनेगा, डबल, ये क्या बनेगा, डबल। देखिए गिनिए कितने हो गए, 6 बंध हुए कि नहीं हुए अभी तक, यानी 2 दूना के 4, 4 2 6 बंध। यहां से इसका सिंगल बनाइए, एक क्या बनाइए, डबल, एक बनाइए डबल, यहां से क्या बनाइए, सिंगल, ये हो गया O। क्या बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र। अब देखिए एक तो पूछा जाता है हम लोग बच्चों, 6वां बात मैंने कहा, यहां देखिए 7वां एक ठो बच्चों पूछा जाता है, तो उसके अनुसार कौन है, पूछा जाता है कि Cr2 यानी CrO5 का संरचना बताइए कैसा होता होगा। तो Cr है इसके में देखिए, तो यानी आप कैसे इसको पहचान करेंगे कि इसकी संरचना कैसी होगी, इस आधार पर आप लोग बना सकते हैं सबकी बंध का। माइनस वाला बच्चों क्या होगा, देखिए इसकी शॉट मारिए, इसी मैं बता रहा हूं। देखिए माइनस जब होगा तो इसके मतलब होगा यहां से ये हटेगा बच्चों, यहां से जब ये बंध टूट जाएगा, यहां से जब टूटेगा तो इसके मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इसको शॉर्ट में बोला जाता है MnO4 माइनस। देखे होंगे आप लोग, यहाँ पे यदि दोनों पोटेशियम हट गए, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटा होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटा होगा। जब टूटा होगा बच्चों तो यहाँ पे एक माइनस और एक माइनस, यहाँ पे ये पोटेशियम क्या है बच्चों, प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ पे एक माइनस और एक माइनस यहाँ पे। इसको बोला जाता है MnO4 का -2। देखे होंगे आप लोग, ये दिख जाता है। यहां से 2 H है तो यहां से भी निकलेंगे तो यहां भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग ये वाला, यदि यहां से बंध टूटेगा ऐसे टूटेगा और यहां से भी कैसे टूटेगा बच्चों, ऐसे।
क्योंकि ये क्या है, इसका पॉजिटिव पोटेशियम फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है और ये भी किसका है, फर्स्ट ए के। यहाँ बच्चों आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा बच्चों प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा बच्चों माइनस, क्योंकि हमेशा मैंने बंद बताया हूं किधर होती है, यानी हमेशा लीना से किधर होती है, मीना की तरफ। इसके में लीना कौन है, पोटेशियम, मीना कौन है, ऑक्सीजन। तो इसके मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं, यानी Cr2O7 -2 दिखाया जाता है, जिसको बोला जाता है डाइक्रोमेट आयन। इसे कहा जाता है मैग्नेट यानी परमैग्नेट आयन, इसके मैग्नेट आयन, इसे कहा जाता है डाइक्रोमेट आयन। इसको नाम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, यानी कहा जाता है डाइक्रोमेट आयन, याद रखिएगा। ये आपका स्क्रीनशॉट मारिए, आगे चलते हैं। देखिए यहीं से जो आगे आती है, एक और देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, जल का वाटर जो होता है बच्चों, जल का जल जो होती है यहाँ से, यानी एक देखे होंगे आप लोग, यानी H2O2 का कैसे बनता होगा, 2 H है, 2 H है तो एक H के रखिए, बीच में O और O बीच में क्या रख दिए H, क्या बन गया, प्रॉक्सी लिंकेज। प्रॉक्सी लिंकेज कैसे आप पहचान करेंगे, यहाँ प्रॉक्सी लिंकेज ही होगा तो हम लोग ऑक्सीकरण संख्या से बता सकते हैं। अब देखिए मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट मारिए, लिख लीजिए, देखिए इसको मैं बता रहा हूं। अब देखिए बच्चों इसको कैसे हम लोग देते हैं, यानी K2Cr2O7 है, यहाँ पे K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 है, अब इसके आधार पर देखिए आप क्या बन रहा होगा, चलिए मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए अब इसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, परमाणु भार के विषय में बात करते हैं। परमाणु भार कैसे निकालते हैं, किसी भी तत्व का निकालना है, सबका मैं बता दिया हूं। तो आयंस की भी आप लोग संरचना बना सकते हैं, यानी जितना होगा उसके आधार पर आप लोग कर सकते हैं। किसका किसका क्या नाम होता है, अब किसी का आपको बताना है परमाणु भार, यानी आज हम लोग देखते हैं इसके में क्या, देखिए यानी यौगिकों का परमाणु भार कैसे निकालेंगे। जैसे लिखा है, सपोज लिखा है H2O का, बोला है कि इसका परमाणु भार कितने होंगे। तो परमाणु भार निकालने के लिए मैंने कहा कि इसका परमाणु भार चाहिए आपको, परमाणु भार, यानी परमाणु भार निकालने के लिए मैंने सबका बताया हूं। तो इसके मतलब क्या लिखेंगे, परमाणु भार हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, 1, हाइड्रोजन कितने संख्या बच्चों, 2 प्लस लिखिएगा। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 16, हाई कितना बताओ, 1। तो देखिए यहां से कितना आएगा, करेंगे इसको सॉल्व बताओ, यानी 1 गुना के 2, 16 1 कम 16, जोड़ेंगे बोले कितना आएगा, 18। ये हो गया। दूसरा मैंने कहा बच्चों, अगला देखिए आप लोग, यदि किसी दूसरे दिया गया है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, जैसे मैंने कहा H2CO3 का दिया है, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका पूछ लिया जाए, बताइए परमाणु भार कितने होंगे। तो इसके लिए परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट, मैंने इंग्लिश में लिख रहा हूं एटॉमिक वेट यानी WT, यानी परमाणु भार इसका लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, 1, हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, 2 लोग हैं, प्लस कार्बन कितना होता है बच्चों, 12, हाई कितना 1, ऑक्सीजन कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का 16, 1 ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, 16। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 3, तो 3 के क्या करा देंगे आप, गुणा। तो 1 गुना के 2, 12 कम 12, 16 3 48, सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा बोलिए, 14 प्लस 48, जोड़िए कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 62। ये हो गया। और किसी का आपको निकालना है, जिसका निकालना चाहे उसका निकाल सकते हैं। जैसे लिखना है आपको NaCl का परमाणु भार कितना होगा, NaCl का, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड यानी एटॉमिक वेट। क्योंकि आप जब भी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कहीं भी, तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपको निकालने आना चाहिए। तो सोडियम का मैंने बताया था परमाणु क्रमांक, उसके अनुसार होगा 11 से 23, यानी 1 सोडियम का 23 था कितना, 1 क्लोरीन का कितना मैंने बताया था, 35.5, हाई कितना बताइए, 1 गुणा हो गया, 23 से कम 23, 35.5, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 58.5। ये हो गया इसका। जिसका निकालना चाहे आपको, और किसी का निकालना है,
जैसे मैंने कर दिया बच्चों यहाँ से तीसरे बार, चौथा देखिए, जैसे निकालना है पोटेशियम पर मैग्नेट को आपको, जिसका भी निकालना हो, जैसे निकालना है इसका, आपको निकालना है KMnO4 का निकालना है, बड़ा हो गया। अब पहले पता करें पोटेशियम का कितना होता है परमाणु भार, यानी एटॉमिक वेट, जिसका एटॉमिक वेट पोटेशियम का, पोटेशियम पहले परमाणु क्रमांक तो पता करिए कितना है, यानी 20 के अंदर ही है, यानी पोटेशियम कितना होता है बच्चों 19 होता है, तो 19 में कितना होगा 38, 38 से 39 हो गया प्लस। मैग्नीज कहता है 25, मैंने कहा मोबाइल नंबर दिया था, आप उसको याद रखे होंगे, यानी 345 45 45 255, यानी इसका होता है 55, 25 ना के 50 50 5 55। अब इसका देखिए एक ऑक्सीजन कितना था बच्चों 16, हाई बोलिए कितना 4, यानी 39, 9 5 14 के 4, 5 3 8, 8 1 9, कितने हो गए 94, 16 चौके 64, जोड़िए 4 4 8 9 6 15, कितना हो गया 158। यानी इस प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं परमाणु भार, जिस तत्व का आपको निकालना है अपने अनुसार आप निकाल सकते हैं। किसी के पूछ लिया जाए, जैसे बोला गया है HNO3 का कितना होगा, तो HNO3 का यौगिक है, तो यौगिक में H का बताइए कितना होगा 1, हाई कितना 1, नाइट्रोजन कितना होता बताइए 14, हाई कितना बताइए 1, ऑक्सीजन कितना होता बच्चों 16, हाई कितने बताइए 3, यानी यहां पर आप निकालना चाहते हैं एटॉमिक वेट। देखिए 1 कम 1 हो गया 14, 1 कम 14 हो गया, 16 तिहाई 48, 16 तिहाई कितना हो गया बच्चों 48 हो गया। अब 14 कितना हो गया बच्चों 15, ये कितना हो गया 48, ऐड करिए कितना हो जाएगा 363, ये क्या होगा इसका एटॉमिक वेट। यानी किसी भी तत्व का परमाणु भार आपको निकालना है, तो इसके पहले मैंने सारे चीज बता दिया हूं, और यहां से आप लोग किसी भी तत्व का परमाणु भार निकाल सकते हैं, किसी भी तत्व परमाणु निकाल सकते हैं। तो यहां से परमाणु भार निकालना आप लोग को पता चला। अब देखिए एक चीज और यहां से जो निकाला जाता है, किसी भी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, ये सभी निकाल सकते हैं। इसके लिए 3 केस होती हैं, 3 केस कौन कौन होती है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए परमाणु भार निकाल सकते हैं किसी भी तत्व का, तो अब देखिए किसी का इलेक्ट्रॉन यदि निकालना है तो कैसे निकालें किसी भी तत्व का। तो यहां से देखिए बच्चों कि तत्व 3 तरह हो सकते हैं, एक हो सकता है उदासीन, क्या हो सकता है बच्चों उदासीन, पहला उदासीन हो गया। दूसरा हो सकता है धनात्मक, हो सकता है क्या हो सकता है धनात्मक। अगला क्या हो सकता है बच्चों ऋणात्मक हो सकता है। 3 तरह के आपको मिलेंगे। उदासीन मतलब हुआ कि तत्व इसका नाम ही है उदासीन, यानी उदास बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों उदासीन। ऋणात्मक मतलब हुआ कि उसके ऊपर क्या है माइनस है, उसके कोई प्लस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे हम निकालेंगे देखिए, यानी उदासीन केस में एक सूत्र लीजिए, यानी मैंने बताया था कि जो परमाणु भार बराबर होता है, यहाँ पे याद रखिएगा उदासीन केस में कि यानी जितना जेड होता है उतने इलेक्ट्रॉन होता है, उतने प्रोटॉन होता है, ए होती है। और यहां पे ए बराबर होता है बच्चों जेड प्लस एन, जेड का स्थान पर आप तीनों रख सकते हैं, यानी ए बराबर ई प्लस एन, यानी ए बराबर पी प्लस एन। यदि उदासीन केस हो जाए धनात्मक हो गया, धनात्मक मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इलेक्ट्रॉन क्या क्या है बच्चों दिया है। यानी इसका एग्जांपल आप देखना चाहेंगे तो सीधे ले सकते हैं, जिसे सोडियम हो, कोई भी तत्व हो जिसके पे ना तो धन हो ना तो माइनस ना तो ऋण हो। तो अगर धनात्मक है तो इसके मतलब इलेक्ट्रॉन वह दिया होगा, इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इसके मतलब घटा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा घटा होगा। यदि 1 देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आप घटा दीजिएगा, 2 दिया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाए, 3 देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन आप घटा दीजिएगा। यदि ऋणात्मक है तो इसके मतलब हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन। तो कैसे इसको निकालेंगे देखिए यहां से, इसके लिए इसके में क्या होता है कि जितना प्लस देगा उतने आप निकालिएगा। तो इसके लिए जो आएगा बच्चों यहां से परमाणु भार तो सबको पता रहेगा, तो इसके मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है कितने निकले हैं वही हम लोग लिखेंगे। अब ऋणात्मक में क्या होगा जितने इलेक्ट्रॉन उसके में आए हैं। तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसको देखिए, तो सूत्र के अनुसार भी काम कर सकते हैं, बिना सूत्र को भी लगा सकते हैं। तो कैसे मैं न्यूमेरिकल सवाल में दिखा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट मारिए तुरंत। आगे देखिए बच्चों इसको
कैसे बताता हूं निकालने के लिए किसी का। किसी भी तत्व का निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे, यानी जैसे जिसे बोल दिया गया है कि बताइए सोडियम न्यूट्रॉन, हम जानते हैं कोई भी यदि तत्व है तो इसका यदि ऑर्बिटल बना हुआ है इसके में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे इसके में। अब इसके मैंने पूछा कि बताइए कितने, इसका पहले पता करिए। मैंने पूछा कि इसके बताइए इसके जेड कितना है, पी कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एन कितने हैं, सारी चीज को मैंने पूछ लिया। तो पहले ये देखिए तत्व कैसा दिखा आपको, उदासीन। क्या इसके प्लस है, नहीं। क्या इसके माइनस है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है। जब प्लस है ना तो माइनस है तो ऐसे केस में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, देखिए यानी इसका परमाणु क्रमांक पता करेंगे। कितना होता है बच्चों, 11। इसके मतलब जेड बराबर कितना हो गया, 11। उतने क्या हो गए, प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएंगे, 11। ये बराबर कितने जाएंगे, 11। यानी उदासीन कंडीशन में जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने क्या होता है, उसके प्रोटॉन होते हैं, उतने क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला केस में देखिए बच्चों, यहां से यदि इसका पूछा जाए इसका कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो यहां पे देखिए ऊपर क्या होता है, परमाणु भार 11×22 1 23। यानी सूत्र में बताया हूं एटॉमिक वेट, चाहे हम जेड प्लस एन ले सकते हैं। ये कितना है, 23। जेड का मान कितना है, 11, एन हो गया। यानी हो जाएगा 23 - 11 बराबर एन। तो बोले कितना आएगा, यहाँ पे घटेगा तो 12। न्यूट्रॉन कितने इसके में, 12। किसी का भी आप देख सकते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, आप लोग निकालना है आपको mg को। किसका निकालना है, mg। यदि mg निकालना है तो mg चाहे किसी का, देखिए आप mg का निकालना है। पहले देखिए किस वर्ग का तत्व है, यहाँ देखिए कितना होता है इसका, 12। उदासीन है तो इसके मतलब हुआ कि इसका जेड बराबर कितना हो गया बच्चों, 12। जेड बराबर हो गया 12। और इसका पी बराबर कितना हो गया बच्चों, 12। ई बराबर कितना हो गया बच्चों, 12। उदासीन कंडीशन में जितना परमाणु क्रमांक उतने क्या होंगे उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब। न्यूट्रॉन को देखते हैं इसका परमाणु भार पहले, यानी 12 गुना के 24, 24 का हो गया इसका परमाणु भार हो गए। अब देखिए इसका निकालिए, ए बराबर क्या होता है, यानी चाहे पी ले लें चाहे एन ले लिया। यहां से ए कितना है बोलिए, 24। पी का मान कितना है, 12। हमको एन चाहिए, यानी 24 - 12 कितना बचा, एन बराबर यानी 12। आंसर क्या आ गया, एन बराबर 12। कितने न्यूट्रॉन होंगे मैग्नीशियम में, 12 न्यूट्रॉन होंगे। अब यही देखिए आप धनात्मक और ऋणात्मक में मैं बात करने जा रहा हूं। तीसरा वाला देखिए बच्चों, ऋणात्मक हो जाए तो या धनात्मक हो गया। सपोज इसी पर अगर लग गया, मैंने कह दिया कि सोडियम क्या है, सोडियम पे +1 है, इसके मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके मतलब क्या है, धनात्मक हो गया। क्या हो गया बच्चों, धनात्मक। 1 इलेक्ट्रॉन दिया क्या हो गया, ये धनात्मक। जब धनात्मक हुआ तो इसके मतलब यहां बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के देखिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन घट गया तो इसके में इसका होता है 11। तो इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे होंगे बताइए, यहां से 10। कितने बचे होंगे, 10। लेकिन परमाणु भार में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। परमाणु भार कितना हो गया बच्चों इसका, 23। यानी यहां से निकालेंगे तो हमने कहा जेड बराबर तो कितना होगा बच्चों, 11। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, घटा दीजिए 1, कितना हो जाएंगे। यदि प्लस आया है तो हम लिख सकते हैं कि जेड माइनस जो निकला है प्लस, यानी आवेश, आवेश कितना निकला है, 1 निकला है तो 1 निकलेंगे। इसके मतलब ई बराबर आएगा, यानी 11 - 1 बराबर कितना आएगा, 10। ई बराबर कितना हो गया, 10। तो यहां से हम निकालेंगे जो ए बराबर क्या लिखेंगे, ई प्लस। लेकिन एक बात देखिए, कभी भी इसके न्यूट्रॉनों पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, न्यूट्रॉनों पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहां से देखिए, यहां से निकाल सकते हैं चाहेंगे तो। ये अगर माइनस होगा तो क्या करेंगे आप लोग, उसको इसको स्क्रीनशॉट मारिए आप लोग। तो यहां से आप लोग ने देखा, क्या देखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने की और परमाणु भार देखा।
तो किसी भी कंपाउंड का परमाणु भार आप लोग निकाल सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बताएंगे बच्चों, हम ऑक्सीकरण में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जल्दी चलेंगे आगे तो ठीक। तो ओके बच्चों,